आज हम लोग मैथ पे बात करेंगे और जो है मैथ में नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, ऋण संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, वास्तविक संख्या, यानी ये सब क्या है? सब संख्या है। सबके लास्ट में संख्या लगा है, मगर जो है संख्या सबके लास्ट में लगा हुआ है, तो संख्या क्या है, किसे कहते हैं संख्या? पहले हम संख्या के विषय में जानेंगे। कहा जाता है कि संख्या जो है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो अंकों का समूह यहां पर जैसा कि हम लिखे हैं 563, 786, 1998, तो एक जो है संख्या है। संख्या से पहले जो है जैसा कि हमने बोला है परिभाषा की अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो अंक क्या है? तो अंक जिसका इंग्लिश होता है डिजिट, तो उसमें 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है संख्या है, ये अंक है। और इन्हीं अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। जैसा कि यहाँ से 0 से शुरू हुआ है 9 तक, ये जो है अलग अलग अंक है। और अंकों के बाद जो है 10, 11, 12, 13, 14 होता है, ये जो है अंकों का समूह है। ये अंकों का समूह है, तो ये जो है संख्या हो जाएगा। यानी अंक जो है 0 से लेकर के 9 तक अंक है। उसके बाद जो है 10, 11, 12, 13, 14 संख्या है, क्योंकि अंकों का समूह है। तो सिंपल सी बात जो है अंक का जब बात करेंगे तो अंक जो है 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। और इन्हीं जो है जिसकी संख्या 10 होता है, और जो है इन्हीं पर पूरा जो है मैथमेटिक्स जो है बना है। इसी पर जो है जितना हम पढ़ेंगे इन्हीं का उपयोग करके जो है मोबाइल नंबर हो गया, चाहे अकाउंट हो गया, जो भी कुछ बनता है, तो 0 से लेकर के 9 तक जो अंक है इसी पर पूरा आधारित होता है। उसके बाद जो 10, 11 ये सब जो है संख्या है। संख्या का परिभाषा जो है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। 563 है, इसमें जो है 5 है, 6 है, 3 है, गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। ये जो है मुस्लिम लोगों में धार्मिक में 786 है। ये जो है मेरा जन्मदिन है 1998। तो ये जो है इसमें जो है क्या? तो 1 है, 9 है, 9 है, 8 है, और पूरा जो लेकर के 1998 है, यानी अंकों का पूरा समूह है। इसमें भी अंकों का समूह है, इसमें भी अंकों का समूह है। तो ये जो है संख्या पूरा मिला करके हो जाता है। तो सिंपल सी बात जो है संख्या की बात करेगा तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। आगे जो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का परिभाषा यह होता है, एक तो परिभाषा हो जाएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद आगे डॉट डॉट डॉट, कहां तक? तो इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक जाता है। तो ये जो प्राकृत संख्या यानी वो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाती हो, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो है दो परिभाषा हो गया, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के पॉजिटिव की ओर, धनात्मक की तरफ अनंत तक जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, यानी 1 से शुरू होता है और अनंत तक। अनंत का मतलब यहां से लेकर के कहां तक जाएगा कोई ठीक नहीं है। आगे जो है चलता जाएगा, क्योंकि जो है 100 जाएगा, 100 के बाद 101, 102, 103, 104, उसके बाद जो है लाख, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000, फिर करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, यानी जो है चलता जाएगा कहां तक कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगा। तो इसे हम जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता हो पॉजिटिव में, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको जो है अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है 7 से लेकर के 10 तक काम आएगा, क्योंकि 7 क्लास में भी पढ़ना है, 8, 9, 10। उसके बाद जो है आगे भी कंपटीशन में भी इससे रिलेटिव जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको एक एक पॉइंट को जो है समझिएगा। तो इसको जो है उसके बाद जो है प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या है। कहा जाता है कि प्राकृत संख्या में
जब शून्य को शामिल कर लिया जाएगा तो जो समूह बनेगा उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या दूसरा परिभाषा यह भी हो जाएगा। तो ऐसा संख्या जो शून्य से शुरू होकर पॉजिटिव की ओर यानी धनात्मक, यानी शून्य से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी इन्फिनिटी तक। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ से लेकर के यहाँ से ये जो प्राकृत संख्या है, यहाँ से लेकर के प्राकृत संख्या है, और इसी प्राकृत संख्या में जो है हमने क्या किया, शून्य को शामिल कर दिया, यानी उसके आगे जो है शून्य को ला करके बैठा दिया। तो अब जो शून्य से लेकर के पूरा जो बना ये पूर्ण संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो प्राकृत संख्या था। जब शून्य को ला दिए तो पूरा को हम जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जो है पूरा पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य होगा, क्योंकि जो है प्राकृत संख्या में हम इसको शामिल किए हैं। तो सिंपल सी बात, वो ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाती हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेगा तो शून्य, उसके बाद जो है सबसे बड़ी अगर पूर्ण संख्या की बात करेगा तो अनंत, क्योंकि ये भी जो है जाएगा अनंत तक जाएगा, क्योंकि 101, 102, 103 इसी तरह से आगे चला जाएगा। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर इतना ही है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। आगे है पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ अनंत तक जाती हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है, तो उसमें शून्य भी रहेगा, पॉजिटिव वाला भी संख्या रहेगा और नेगेटिव वाला भी संख्या रहेगा। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों प्रकार का उसमें रहेगा संख्या। तो उसका परिभाषा यह होता है, शून्य से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब जो है एक बात और है, ये पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में जो संख्या जितना ही बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए शून्य है और -1। तो शून्य जो है बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, और -3 बड़ा है -4 से। क्यों? क्योंकि हमने जैसा कि बोला कि माइनस में जो संख्या जितना ही बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए जो है 4 लोग हैं, A, B, C, D। ये जो है A के पास -4 है, A के पास -4 है, B के पास -1 है, C के पास 0 है और D के पास 2 है। तो यहाँ पर जो है हमारे बताने के अनुसार D के पास 2 रुपया है, C के पास 0 यानी 1 रुपया नहीं है, 0 रुपया है, B के पास -1 रुपया है, A के पास -4 रुपया। माइनस का मतलब वो निगेटिव यानी कर्ज में है, यानी -4 रुपया। एक तो उसके पास, A के पास 1 रुपया है नहीं, ऊपर से जो है -4 यानी 4 रुपया कर्ज लिया है दूसरे लोगों से। उसी तरह से B है, इसके पास भी 1 रुपया नहीं है और -1 यानी 1 रुपया किसी से कर्ज लिया है। C है, इसके पास इसके जेब में 1 रुपया है भी नहीं और दूसरे से कर्ज भी नहीं लिया है, यानी ना तो कर्ज है और ना तो 1 रुपया लिया है, यानी 0 है। D के पास जो है इसके जेब में, इसके पास जो है 2 रुपया है। मान लीजिए देखिए जो है इस तरह से है, अगर यही जो है A, B, C, D किसी काम पे जाता है, मान लीजिए किसी काम पे जाता है और चारों जो है काम करता है, और काम करने के बाद चारों को दिन भर का मजदूरी 55 रुपया मिला। तो 55 रुपया मिला, तो ये जो है ये जब 5 रुपया लेकर के शाम को आएगा तो इसके पास जो है -4 रुपया दूसरे लोगों से कर्ज लिया है। तो पहले कर्ज देगा, तो कर्ज देने के बाद -4 रुपया कर्ज दे दिया तो इसके पास जो है 1 रुपया बचा। अब B है, B जो है 1 रुपया कर्ज लिया है, यानी -1 है, यानी 1 रुपया कर्ज लिया है, और 5 रुपया दिन भर काम करने के बाद जब मिला तो 5 रुपया लेकर के आया तो 1 रुपया जो है कर्ज दे दिया, इसके पास जो है 4 रुपया बचा। अब यही C, क्योंकि किसी से कर्ज नहीं लिया है
और जो है न तो 1 रुपया इसके पास है, 0 रुपया है। तो ये 5 रुपया लेकर के जब आएगा काम करके, तो ये जो है सीधा वो 5 रुपया अपने पॉकेट में यानी जेब में रखेगा मुस्कुराते हुए। तो ये 5 रुपया जो है इसके पास हो गया। यही जो है डी है, डी जो है गया और 5 रुपया इसको मिला दिन भर का मजदूरी, और ऑलरेडी जो है इसके पास पहले से 2 रुपया है, तो इसका हो गया 7 रुपया। अब ये दूसरा स्टेप में भी वही क्रम है। सबसे गरीब पहला स्टेप में ए था, उसके बाद बी था, सी था, डी था, यानी सबसे धनी जो है डी है चारों में। अब जो है दूसरा स्टेप में जब 1 दिन काम करने के बाद भी अभी जो है ए गरीब है सबसे, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, यानी जो है हमेशा इसे ये प्रूफ हुआ तो माइनस में जो संख्या रहता है जितना ही बड़ा उतना ही जो है छोटा होता है। कर्ज लिया है, गरीब है, तो इससे ये जो है प्रमाण मिला, स्पष्ट हो गया। तो ये जो है माइनस में जो संख्या जितना ही बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। यहां तक समझ में आया। आगे जो संख्या है वो जो है विषम सम संख्या है। सम संख्या का जो परिभाषा होता है तो वैसी संख्या, ऐसे आप लोग को मालूम है सम और विषम में, फिर भी हम इस पर जिक्र करते रहे हैं। तो सम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 से, जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूर्णतः कट जाए, शेष न बचे, उसे जो है सम कहते हैं। अब विषम का मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर वो शेष बचे, पूर्ण रूप से न कटे, उसे हम जो है विषम संख्या है। यानी सिंपल सी बात, सम का मतलब यह होता है जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, शेष न बचे, सम कहलाता है। जिसमें जो है 2 का पूर्णतः मतलब भाग न लगे, विभाजित न हो पूर्ण रूप से, वो जो है विषम कहलाता है। आगे है ये जो है भाज्य संख्या, ये है आगे भाज्य संख्या। एक बात यहाँ पर ध्यान देना होगा, तो बहुत लोग जो है मिस्टेक करते हैं, बहुत बार जो है घुमा करके क्वेश्चन पूछता है और घुमाने का अलग अलग तरीका होता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को ही कहते हैं। ये जो भाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है उसका ये होता है कि वो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसमें 1 का भाग लगे और जो संख्या है उसका भाग लगे और अन्य संख्याओं का भी भाग लगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 में 1 का भाग लगेगा, 4 का लगेगा, उसके बाद अन्य संख्या 2 का भी लगेगा, तो ये जो है भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद जो है 4 के बाद 5 आता है, 5 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 में जो है 1 का लगेगा भाग और जो संख्या 5 है उसी का लगेगा, उसके अलावा और किसी का नहीं लगेगा, तो 5 जो है भाज्य संख्या नहीं होगा, 6 होगा। जैसा कि हमने लिखा है 6 में 1 का लगेगा, 6 का भाग लगेगा, 2 का लगेगा, 3 का लगेगा, यानी 1 का लगा, जो संख्या 6 है उसका लगा, उसके अलावा यानी अन्य संख्या 2 और 3 का भी लगा, तो ये जो है भाज्य है। उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, इसी तरह से आगे जो है अनंत तक जाता है, तो ये जो है भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या यदि अगर पूछेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। उसके नीचे जो है 4 के नीचे 3 है, 2 है, ये सब जो है भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है 4 के नीचे 3 है, तो 3 में केवल 1 का लगेगा भाग, और नहीं तो जो है जो संख्या 3 है उसका लगेगा, तो जो है भाज्य नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। उसके बाद जो है 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12, 14, 15, इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद जो है आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऋण संख्या भी उसको जो है अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है। बहुत बार जो है अभाज्य संख्या ना लिख करके जो है ऋण संख्या लिख देता है, क्योंकि जो है बहुत सारे स्टूडेंट को जो है मालूम नहीं रहता है, और एक ही नाम मालूम रहता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या पढ़ने के बाद जो है भी पता चलता है कि ऋण संख्या लिख देता है, और ऋण संख्या को हम नहीं पकड़ पाते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। इसलिए हम दोनों नाम बोल रहे हैं। अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। ये जो है अभाज्य संख्या का परिभाषा यह होता है कि वैसी संख्या
जो एक से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्याओं से न कटे, यानी वो ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग लगे और जो संख्या है वो स्वयं का भाग लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, क्योंकि एक का भाग लगेगा और 2 का लगेगा, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 आगे इन्फिनिटिव तक। यानी मतलब जो है ये जितने संख्या हम इस पर लिखे हैं इसमें केवल एक से विभाजित हो रहा है, यानी कि जो संख्या है वो अपने आप से यानी विभाजित हो रहा है। तो यानी अभाज्य संख्या का सिंपल सी बात परिभाषा हो जाएगा, तो ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है खासियत है, ये जो जितने अभाज्य संख्या होता है उसमें 2 एक ऐसा संख्या है, 2 जो सम है और अभाज्य है, जो सम है और अभाज्य है। बाकी जो है बाकी जो है वो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये तो अभाज्य है मगर साथ में विषम है। ये सब क्या है? विषम है। मगर 2 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य तो है मगर सम है, और पूरे जो है अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी सब विषम अभाज्य है। यानी अभाज्य है, विषम है, सम अभाज्य जो है केवल 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बार जो है पूछ देता है तो सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे जो है छोटी और सम भी लगाएगा तो 2 ही होगा, क्योंकि सम अभाज्य संख्या 2 ही है। अगर यही क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा तो सबसे जो है छोटी विषम अभाज्य संख्या तो ये जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सम है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, और सबसे छोटी का केवल बात करेगा तो 2, और सम अभाज्य का बात करेगा तो भी 2 ही होगा। और जो है सबसे बड़ी का बात करेगा तो अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक। एक बात और जान लीजिए, ये जो है अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 के बीच में, 1 से लेकर के 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या का संख्या की ये मतलब गिनती है वो कितना होता है? 25 होता है। यानी 1 से लेकर के 100 के बीच में जो है 25 अभाज्य संख्या होती है। उसको जो है आप लोग जो है निकाल करके उसको निकालिएगा और जरूर देखिएगा तो कितने 25 को जो है आएगा। और जो है जो नहीं समझ में आएगा उसके बाद जो है पूछ लीजिएगा। ये सम अभाज्य संख्या, इस अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो, या दूसरा परिभाषा हो जाएगा तो 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसके अलावा दूसरा न हो। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है दोनों में वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। वो जो है अभाज्य संख्या कहलाता है। या दूसरा परिभाषा तो ऐसी संख्या 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका मसा यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 1 हो गया ये, उसके बाद 3, 7 ये हो गया, उसके बाद 4, 7 इसका जो है मासा 1 होगा या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो ये जो है एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो, q बराबर नॉट 0। यानी इसका मतलब ये हुआ तो वैसी संख्या जिसे p बटा q यानी p बटा q का मतलब तो बटा के रूप में यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक का मतलब वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ अनंत तक जाती हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर है तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक संख्या में शून्य भी आता है और पॉजिटिव वाला भी आता है और नेगेटिव वाला भी आता है। तो p और q का जो मान होगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा, मगर q बराबर नॉट 0। एक बात ध्यान देना होगा, q बराबर नॉट 0 यानी q के जगह पर शून्य नहीं रहेगा। यानी p के जगह पर हम शून्य लिख सकते हैं,
मगर यही जो है क्यू की जगह पर शून्य नहीं लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है तो 4 बटा में शून्य गलत हो जाएगा, यही 0 बटा में 4 सही हो जाएगा। तो ध्यान देना है, तो पी के जगह पर शून्य चलेगा मगर क्यू के जगह पर शून्य नहीं चलेगा, इसीलिए कहा गया है तो ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या और क्यू बराबर नॉट जीरो। तो क्यू की जगह पर जीरो नहीं होगा, यानी बटा में जीरो नहीं होगा, ऊपर जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है। ये जो है आगे है अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या और q बराबर नॉट जीरो, यानी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे मान लीजिए √2 है, √5 है, इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई है, इसको भी p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। चाहिए है 3.2317, तो ये जो है कटता जाएगा, आगे जो है चलता जाएगा पॉइंट में जो है, इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मगर जो है यहाँ पर एक मजेदार बात ये है, तो ये जो है पाई का मान लोग कहते हैं 22/7, पाई का मान जो है वो 22/7 है। और एक बात और है, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, और जो है पाई अपरिमेय संख्या है। और एक बात है, तो कोई भी चीज या वस्तु चाहे कोई भी बराबर होता है कब, तो सेम टू सेम होता है तब। मगर यहाँ पर तो पाई का जो है, पाई का मान 22/7 है देता है, और 22/7 जो है परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या है, तो बराबर हो कैसे गया, मूल क्वेश्चन ये है। तो जब पाई का मान जो है 22/7 है और पाई जो है अपरिमेय है, और जो है पाई 22/7 परिमेय है, और जबकि बराबर लिखते हैं हम कब, या तो होना चाहिए 22/7 परिमेय तो पाई भी परिमेय होना चाहिए, और नहीं तो पाई जब अपरिमेय है तो ये भी जो है अपरिमेय होना चाहिए। मगर यहाँ पर तो दूसरे ढंग का है, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय। क्यों? क्योंकि जो है बराबर लिख रहा है, बराबर जो है, बराबर का मतलब तो सेम टू सेम होना चाहिए, परिमेय तो परिमेय, अपरिमेय तो अपरिमेय, ये होना चाहिए। मगर ये परिमेय है 22/7, ये जो है अपरिमेय है। यहाँ पर रियलिटी ये है, तो पाई का मान आज तक से रियलिटी वास्तविक में सही नहीं आया। अभी जो है उसको कटाने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक जो है कटाते गए इसको जो है दशमलव में आगे चलता ही जाता है। तो इसको जो है इसलिए जो है 22/7 को लगभग जो है रियलिटी मान नहीं है, उसके नजदीक है। जो पाई का मान आता है ये जो है 3.14 और आगे चल करके कुछ अंकों तक जाता है, तो इसको भी कटाने के बाद यहीं से शुरू होता है। मगर जो है ये जा करके 16 तक जाते जाते ये जो है रिपीटेशन लगता है, मतलब रुक जाता है उतना ही पर। मगर ये जो है पाई का मान जो है अलग आता है, तो नजदीक होने के चलते, कुछ मिलता जुलता होने के चलते जो है रख दिया गया है। मगर पाई का जो मान है 22/7 वो रियल में वास्तव में है नहीं, उसको नजदीक उसके रहने के चलते जो है रख दिया गया है, मगर उसका आज तक से जो है वास्तविक मान पाई का नहीं आया। बहुत सारे वैज्ञानिक निकाल कर थक गए, मगर वास्तविक मान नहीं आया वास्तव में। उसके बाद जो है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या का मतलब जो है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है। जैसे 3 जो है परिमेय है, -2 जो है परिमेय है, पाई जो है अपरिमेय है, 22/7 जो है परिमेय है। यानी जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो है सम्मिलित रूप हो, यानी समूह हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो है पूछता है, वो जो है 7, 8, 9, 10 ये सब जो है स्टूडेंट के लिए है, इसको ध्यान देना है। जितना हम पढ़ाए हैं इसी से रिलेटिव जो है क्वेश्चन है, क्योंकि जो है पढ़ाई का मतलब यह होना चाहिए, तो इसको जो है एक एक पॉइंट को समझिए, और जो समझता है वही जो है आगे बढ़ता है, जो जितना ही मेहनत करता है उतना ही आगे जो है जाता है। तो ये जो है एक एक पॉइंट को समझिए और जो है दिमाग में रखिए। एक बात कहा जाता है कि जो जितना पढ़ता है उतना ही तेज होता है, जो जितना पढ़ता है उतना ही तेज होता है। जो सहले तकलीफ पढ़ाई का वो हर रोज चमकता है, वो हर रोज चमकता है। यानी इसका मतलब यह हुआ, तो जो पढ़ाई के प्रति मेहनत कर लिया, उसके तकलीफ को सह लिया, उसका जो क्वालिटी है वो हर रोज चमकेगा। यानी क्वालिटी का चमक, चेहरा की चमक नहीं, क्वालिटी की चमक, यानी उसके अंदर जो क्वालिटी है वही वो हमेशा चमकेगा। जिसका क्वालिटी चमकता है वो हर जगह उसका डिमांड होता है, हर जगह पूछ होता है। इसलिए जो है तकलीफ होता है
पढ़ाई में, मगर उसको सही है और सह करके मेहनत कीजिए और पढ़िए, और उसके बाद जो नहीं समझ में आता है उसको जो है पूछिए। यहाँ से रिलेटिव जो है क्वेश्चन जो है कुछ दिया है नंबर सिस्टम से। जैसे कि पहला जो है क्वेश्चन है, निम्न में प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या, सिंपल सी बात हम बताए हैं। तो 1 2 3 जो है 25 है, तो इनमें से क्या होगा इसका आंसर? सभी, क्योंकि 1 2 25 सब जो है प्राकृत संख्या है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में प्राकृत संख्या नहीं है। यानी निम्न में प्राकृत संख्या नहीं है, तो हमने बोला है कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 के आगे जो है 4 है, 8 है, 10 है, मगर शून्य जो है प्राकृत संख्या नहीं है। क्या है? तो पूर्ण संख्या है, इसलिए प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो p बटा q के रूप में हो। तो ये जो है पाई जो है अपरिमेय है, बताए हैं हम। उसके बाद जो √3 जो है अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, और शून्य जो है इसके बटा में 1 छिपा है। तो 1 छिपा है, तो p बटा q के रूप में हो गया, तो इसलिए जो है c क्या होगा? परिमेय होगा, क्योंकि जो है p बटा q के रूप में हो गया, तो 0 बटा में 1 यानी परिमेय है c। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सम अभाज्य संख्या। जैसा कि हम बताए हैं कि सम अभाज्य संख्या दो ही एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है, उसके अलावा जो है बाकी सब विषम अभाज्य है। तो ये जो है सी होगा इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में अभाज्य संख्या है, यानी कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है? तो ये जो है 10 भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, 3 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, तो इसका आंसर होगा ये जो है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या का हम परिभाषा बताया, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ अनंत तक जाती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य तीनों तरह का संख्या आता है। इसमें पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव और शून्य सभी है, तो इसका आंसर होगा सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में भाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे। इसमें क्या है? ये जो है अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 4 जो है भाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 तो 4 अंकों की पूछ रहा है तो 4 को 9, तो इसका आंसर होगा सी। ये जो है 10 नंबर है, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? यानी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, मगर ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि जो है 11 से भी विभाजित होगा, 33 से भी, 1 से भी, तो अभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ये जो है क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? यानी अभाज्य संख्या है, तो ये जो है अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, अभाज्य 97 है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्न में सबसे छोटी संख्या। तो निम्न में सबसे छोटी संख्या ये जो है कौन है? तो हमने बोला है कि माइनस में जो है छोटा होता है, तो सब तो प्लस है, सबसे छोटी जो है संख्या माइनस जो है 5। ये जो है यहाँ तक हमने नंबर सिस्टम से रिलेटिव बताया, पूरा संख्या पर हमने जिक्र किया, उसके बाद क्वेश्चन हमने बताया। उसके बाद यदि अगर इसमें जो है कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको जो है हमारे जो है फोन करके चाहे व्हाट्सएप पे जो है जरूर पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 82 94 88 46 12, यानी 82 94 88 46 12। इस पर जो है जरूर जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा